नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है वोट बैंक की लड़ाई धर्म पर आई। जी हां, प्रदेश की सियासत एक बार फिर आदिवासी को लेकर गरमा रही है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, वो आदिवासी हैं, जिस पर अब बीजेपी ने हमले तेज कर दिए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी को खुश करने के लिए सिंघार ने ये बयान दिया है। वो आदिवासियों को ईसाई बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कुल मिलाकर आदिवासी को साधने की लड़ाई अब धर्म पर आ गई है, जिसकी वजह से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। उमंग सिंगार बोले, आदिवासी नहीं हिंदू। आदिवासी फिर बना सियासत का केंद्र बिंदु। आदिवासियों का धर्म क्या है, इसको लेकर प्रदेश में नया सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। कांग्रेस में बड़े आदिवासी चेहरों में से एक और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बेतुका बयान दिया और कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं, वो आदिवासी हैं। उन्होंने तर्क दिया कि पेड़, पक्षी, नदियां हमारी पहचान है। दरअसल सिंगार छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद की बैठक और सम्मान समारोह में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने ये बात कही। लेकिन सवाल है कि सिंगार इस बात पर जोर क्यों दे रहे हैं कि आदिवासी खुद को हिंदू ना माने, जबकि आदिवासियों की पूजा पद्धति हिंदुओं जैसी ही है। आदिवासी खुद को हिंदू माने, इससे कांग्रेस नेता को क्यों आपत्ति है? खैर, अब सिंगार का वो बयान सुनिए जिस पर अब सियासी संग्राम छिड़ा है। हम हिंदू नहीं है, मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ और आज से नहीं कहता हूँ, कई सालों से कहता हूँ। वो शबरी थी जिसने राम को बेर खिलाए थे जंगल में, वो भी आदिवासी है। तो जो आदिकाल से वास कर रहे वो आदिवासी है। जो प्रकृति की पूजा कर रहे, सूर्य की पूजा कर रहे, गाय की पूजा कर रहे, फसल की पूजा कर रहे, तो हम भी तो है। हम किसी समाज का अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे समाज को, हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को पहचान देना होगी। हम उस पहचान के बगैर अधूरे हैं। सरकारें कोई भी आए जाए, लेकिन हमारे समाज का मान सम्मान हर पार्टी को रखना पड़ेगा। इधर बीजेपी ने इस बयान को आड़े हाथ तो लिया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सोनिया गांधी को प्रसन्न करना चाहते हैं। सोनिया गांधी इससे खुश हो सकती है, लेकिन हिंदुस्तान नाराज हो जाएगा। भारत का आदिवासी कभी क्रॉस नहीं लगाएगा, वो सनातन के साथ है। नेता प्रतिपक्ष श्रीमान उमंग सिंगार जी, सोनिया गांधी को खुश करने के लिए भारत या मध्य प्रदेश के आदिवासी बहन भाइयों के गले में क्रॉस लटकाने का षड्यंत्र मत करो। तुम सोनिया को प्रसन्न कर सकते हो, पर हिंदुस्तान तुमसे नाराज हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखो, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता आदिवासियों की गोदी और जो है कोख में पलती है। इस देश में भगवान राम ने भी बिल्ली माँ के जूठे बेर खाए और उनको माँ कहकर संबोधित किया। यही भारत की सनातन संस्कृति और सभ्यता है। इस आदिवासी बहन भाइयों को, भोले भाले आदिवासी बहन भाइयों को आप बहला फुसलाकर सोनिया को प्रसन्न मत करो। ये पाप मत करो उमंग सिंगार जी। आदिवासी सनातन और संस्कृति को मानने वाला है। आदिवासियों को मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी कहा जाता है। कुल 230 विधानसभा सीटों में से 84 सीटों पर आदिवासी वोटर्स निर्णायक हैं, जबकि आदिवासी वर्ग के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। लिहाजा उनको साधने के लिए सियासी कढ़ाई में धर्म का तड़का लगाया जा रहा है। हालांकि अब सवाल ये भी है कि आदिवासी किस धर्म के हैं और किसके नहीं, इसका फैसला कौन करेगा? आदिवासियों के धर्म का ठेकेदार कौन है? कांग्रेस पर तो पहले से ही हिंदू विरोधी और तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे, और अब नेता प्रतिपक्ष का ये बयान क्या कांग्रेस की हिंदू विरोधी छवि को और गहरा नहीं करेगा? खैर, अब देखना होगा कि उनके इस बयान पर सियासत और कितनी गर्माती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, उमंग सिंगार ने आदिवासियों को हिंदू मानने से इनकार क्यों किया? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस धर्म के नाम पर आदिवासियों को बांटने की कोशिश कर रही है? तीसरा सवाल, क्या सिंगार का यह बयान कांग्रेस की हिंदू विरोधी छवि को और गहरा करेगा?
चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव, कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार राकेश प्रजापति। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और धर्मेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। उमंग सिंगार कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, वो आज से नहीं पहले से कह रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी को खुश करना चाहते हैं। और क्या कांग्रेस चाहती है कि आदिवासी क्रॉस लटकाएं गले में, ईसाई बन जाएं? क्यों ऐसा बयान दिया? विजय जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा इतने बदजुबान हैं, उनके बोलने का तरीका देखिए। अगर सोनिया जी का सम्मान से अगर नाम नहीं ले सकते, कम से कम बोलने का तमीज तो सीख लीजिए। आप क्या कह रहे हैं कि क्रॉस की? क्या उन्होंने कहा क्रॉस की? उन्होंने ये कहा कि भाजपा हिंदू नहीं है, आदिवासी आदिवासी है। आदिवासियों को वनवासी कहकर अपमानित करने का काम बीजेपी सदैव करती रही है। आदिवासी इस देश की आत्मा है। आदिवासी हजारों वर्षों से इस देश में परंपरागत ढंग से रहना पसंद करता है और उसी परंपरा को वो आगे बढ़ाना चाहता है। आदिवासी सनातन की मूल आत्मा है। उन्होंने कहा, सबरी ने प्रभु श्री राम को जब अपने बेर खिलाए तो उन्होंने भी मां कहकर संबोधित किया। इस बयान को उमंग सिंगार जी ने अपने भाषण में कहा है ना। उन्होंने कोई हिंदू विरोधी बात तो नहीं कही, या उन्होंने ये कहा हो कि साहब आप हिंदू धर्म को छोड़ दीजिए, इस तरीके की कोई बात की हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास चूंकि राजनीति करने के लिए कुछ नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा निकाल कर लाते हैं जिससे उनकी राजनीतिक रोटी सीख सके। दूसरी बात, आप बताइए, आज आदिवासी समाज अपनी परंपराओं को, लेकिन उमंग सिंगारी मान रहे हैं ना कि वो राम की भक्त थी, राम की आराधना करती थी। तो उसी बात, तो राम को तो सब मानते हैं, मैं मानता हूं, आप मानते हो, उमंग सिंगार जी मानते हैं, सभी मानते हैं। कौन नहीं मानता? राम तो हमारे आराध्य हैं और राम तो सनातन की आत्मा है। बीजेपी के हिंदू में और सनातन में बहुत अंतर है, आप पहले समझ लीजिए। बीजेपी का हिंदू वर्ड केवल बीजेपी की राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए है। लेकिन मैं आपका ध्यान दूसरी जगह आकर्षित करा रहा हूं। आज हमारे मध्य प्रदेश का, देश का आदिवासी अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजना और संभालना चाहता है, उसको बचाना चाहता है, और वो अपनी सांस्कृतिक समृद्धि के लिए जाना जाता है। और उसकी आवाज अगर उमंग सिंगार उठा रहे हैं, वो अगर मांग कर रहे हैं सरकार से कि वो विशेष दर्जा आदिवासी समाज को मिलना चाहिए जिसकी वो हकदार है, तो आप उन पर धार्मिक आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं। अरे धर्मेंद्र जी, ये तो आप ही ने छीना है ना, ये तो आप ही ने छीना है। 1951 तक तो आदिवासियों का धर्म कोड होता था जनगणना में। अभी 7 हैं जनगणना में, 7 कॉलम है ना, अन्न में भरते हैं वो या हिंदू में भरते हैं। छीना किसने? आप ही ने छीना ना आदिवासी कॉलम। अब आप उनकी पैरवी कर रहे हो, वो अपनी धर्म की वो रक्षा करें, पहचान अलग हो उनकी। ब्रजेश जी, मुझे जानकारी नहीं थी, अच्छा किया आपने बता दिया। आप मुझे तथ्यात्मक बताएंगे कांग्रेस ने किया था ये? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, कांग्रेस ने 1961 में हटा दिया था। कांग्रेस की सरकार थी कि नहीं? चलिए, अब तथ्य आपने मुझे ही चैलेंज किया। अरे सुन तो लीजिए धर्मेंद्र जी, अब मेरे दो बातें सुन लीजिए। आपने कहा कि आप तथ्य बता दीजिए, तो मैं बता रहा हूँ आपको, कांग्रेस अंग्रेजों के शासन में भी आदिवासियों के लिए अलग कॉलम था जनगणना में। कांग्रेस ने 1961 में हटा दिया, उसकी जगह अन्य कर दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथ 7वां कॉलम। और जब ये मांग उठी झारखंड से, वहां पे एक प्रस्ताव पारित हुआ, केंद्र में गया। 2012 में आपकी सरकार थी, तो आपके केंद्रीय मंत्री ने सदन के अंदर कहा, लोकसभा में, कि धर्म कोड मांग की जो मांग है वो अव्यवहारिक है, इससे बाकी के लोग भी मांग करने लगेंगे। खारिज आपने कर दिया, अलग पहचान हो जाती है उनकी। आप मुझे एक बात बताइए, इसमें उनके धार्मिक स्वतंत्रता की बात आपने जोड़ दी, मैं उनकी धरोहर की बात कर रहा हूँ। मैं तो अलग पहचान की बात कर रहा हूँ ना, जैसे जैन के लिए है, मुस्लिम के लिए है, तो दे देते हैं। अरे जल जंगल जमीन पर उनकी आदिवासियों की मूल पहचान पर हमला हो रहा है। आदिवासियों की जो जमीन है उसको खनिज के नाम पर बीजेपी के बड़े बड़े विधायक और मंत्री और उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। उनकी परंपरा के साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भैया वो संपत्ति छीनने का काम, अलग दिशा में चले गए। आप अलग पहचान की बात कर रहे हैं, तो अलग पहचान थी ना, जैसे जैन की अलग पहचान है, बौद्ध की अलग पहचान है, मुस्लिम की अलग पहचान है, हिंदू की अलग पहचान है। आदिवासी हमारे देश की मूल आत्मा है। अरे सुन लीजिए, आदिवासी हमारे देश की मूल आत्मा है। आप उसको जातियों में, अच्छा आप ये बताइए कि आदिवासी हिंदू नहीं है, ठीक है धर्मेंद्र जी, आदिवासी हिंदू नहीं है की बात मत करिए। नहीं, मैं सीधी बात करिए, आदिवासी हिंदू नहीं है, तो जो 7 कॉलम है, किस कॉलम में भरे? वो अन्य में भर रहे हैं ना। कौन सा? अरे यार, आप जाति का मुस्लिम में भरे, ईसाई में भरे, आप बता दीजिए। उनकी सांस्कृतिक धरोहर, उनके जो मौलिक अधिकार, उसको छीनने का काम किसने किया? बीजेपी की सरकार ने किया ना। बीजेपी ने उन पर हमला किया, जल जंगल जमीन से लेकर उनके जो सांस्कृतिक
विचार हैं उन पर हमला करने का काम बीजेपी कर रही है। आप उनकी जातिगत संस्कृति, जनगणना पर लेकर उनका आ गए। पंथ छीनने का काम किसने किया? आपने किया। अरे तो जातिगत जनगणना से आप उनकी जातिगत जनगणना से इस विषय का क्या लेना देना, मुझे ये बता दीजिए। क्यों नहीं है? अलग कालम था ना, जैसे मुस्लिम का है, हिंदू का है, सिख का है, ईसाई का है, बौद्ध का है, 7 कालम है। मतलब आप मानते हैं कि आदिवासी अरे सनातनी आप नहीं यदि है, पहचान की बात कर रहे हैं तो अलग नहीं, आप ये कालम कह रहे थे- था, अरे तो हटा क्यों आदिवासियों की दिया भाई? पहचान, आदिवासियों की पहचान इस देश के हजारों वर्षों से निवास करने वाली एक वो संस्कृति, सांस्कृतिक धरोहर के रूप में है जो इस देश के जल जंगल जमीन को बचाए रखे, जो इस देश की परंपरा को बचाए रखे, जो इस देश की मूल आत्मा को बचा कर रखे। दोहरी लेकिन बातें आज- नहीं होती है ना आज धर्मेंद्र जी। उसके जल जंगल जमीन पर हमला कौन कर रहा है? अच्छा, आज मुझे उसकी सीधा बता विरासत दीजिए पर आप हमला कौन कर रहा है? कि वो कह रहे हैं कि हिंदू नहीं है, तो आदिवासी क्या है? आदिवासी का कालम तो है नहीं जनगणना में, और आपने कहा जातीय जनगणना कराइए, तो आपने उसमें कालम की मांग क्यों नहीं की? पूरे देश में मांग करते हैं आप कि एक अलग कालम हो। देखिए, पहले उनका पूरा बयान सुनिए और उसके बाद आप अपनी तरफ से कुछ बोलिए। उन्होंने ये कहा कि भारतीय आपने जनता पहले पार्टी, मुझे चैलेंज किया कि आप बता हाँ तो दीजिए मैंने क्या आपको तथ्य हैं बताया, आपके पास। आप उसको जातिगत जनगणना पर लेकर चले गए। 1961 में निर्वाचन आयोग ने किया, उसे आपने भाई कांग्रेस हिंदू नहीं है तो क्या पार्टी है? पर जोड़ बताइए दिया। ना आप। आदिवासी है तो आदिवासी वो का कालम नहीं है। मैं तो संविधान की बात कर रहा हूँ ना। सनातन धर्म की मूल आत्मा आदिवासी समाज है, आप पहले समझ लीजिए। बीजेपी के हिंदू में और सनातन धर्म में बहुत अंतर है, पहले आप इस बात को समझ लीजिए। मतलब और आप कह रहे हैं ना आदिवासियों हिंदू के नहीं नाम है। पर, आदिवासियों के नाम पर ठीक। राजनीतिक रोटियां मत सेकिए और तो बीजेपी की तरफ आदिवासियों से के आप नाम बैटिंग मत पर, करिए। ठीक है यादव जी, आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आदिवासी आदिवासी हैं, हिंदू नहीं है। कांग्रेस भी ये बात मान रही है। फिर आपने गलत बात, अरे आप ही ने उसका कहा ना कुछ- भाई आदिवासी अरे, आदिवासी हैं, मैं हिंदू नहीं है। सनातनी- आपका नेता बोल रहा आपको है, मैं सनातनी कहां बोल कह रहा रहा हूं? हूं। सनातन का अर्थ क्या है? अच्छा आप सनातन बता जानते दीजिए हैं? हिंदू है सनातन कि का नहीं अर्थ है? क्या आप बताइए हिंदू है सनातन कि का क्या नहीं? अर्थ है? आप बताइए, आप सनातनी है या नहीं? मैं सनातनी हूं या नहीं? आदिवासी सनातनी है या नहीं? अरे आप अपने नेता की बात का खंडन कर रहे हो। हिंदू हाँ, है मैं कि नहीं है? अपने- आप हिंदू हो? मैं हिंदू हूं। मैं लिखते हो ना आप कालम मैं में, सनातनी जहां हिंदू करते हो हूं, वहां मैं हिंदू बीजेपी लिखते हो का ना, हिंदू नहीं हूं। लिखते मैं हो ना बीजेपी का सनातन हिंदू लिखते हो नहीं हूं, क्या? मैं सनातनी हिंदू हूं। अरे वही बात धर्मेंद्र उमंग जी, सिंगार ने, आप जब कोई भी आप फॉर्म उमंग भरते सिंगार हो, जी की- पढ़े होगे देखिए, स्कूल नेता से लेकर प्रतिपक्ष उमंग कॉलेज सिंगार जी तक, का अगर आपने अपने पूरा बयान कालम अगर में हिंदू सुनेंगे लिखा ना, है कि मुसलमान तो लिखा? आपकी बताइए। राजनीतिक रोटियां सेकना अपने आप बंद हो जाएंगी। अगर आप उनका पूरा बयान चला देंगे तो आपकी इस डिबेट का मुद्दा भी खत्म हो जाएगा। पूरा ही लेकिन बयान है समस्या भाई क्या, वो। चूंकि आपको- ठीक है, आपको अब बीजेपी आप के बयान एजेंडे को है चलाना ना इधर उधर करने, क्योंकि आप फंस गए अरे हैं, आपको आपके पास अपने जवाब बीजेपी नहीं के एजेंडे को है। चलाना ठीक है, है, हम नहीं फंस गए। आप नहीं तो पूरा आप बयान बताइए ना चलाइए कालम उनका। में क्या लिखते हैं आप? आदिवासी पूरा लिखते बयान हैं? चलाइए ना। अरे आप बीजेपी कोई के भी एजेंडे फॉर्म को भरते हैं क्या परोस लिखते हैं? मैं तो हिंदू आप लिखता यहाँ हूँ, बैठ सनातन कर- लिखता हूँ क्या उसमें? आप एक बार- कालम में हिंदू अनादि मुस्लिम धर्म। टीवी का नाम बदलकर बीजेपी टीवी रख दीजिए। ये आप आपकी उनका दिक्कत है एजेंडा ना। क्यों परोस- अरे आप बताइए ना, एजेंडा क्यों परोस रहे हैं? आप पूरा बयान चला दीजिए, पूरा बयान चला दीजिए। अरे आपके भाई, दर्शकों को और अच्छा संविधान मध्य प्रदेश बनाने की वाले जनता तो बहुत समझदार थे, उनको तो मानते हो आप। अरे तो फिर आप ना मेरा जाति के निवेदन कालम सुन में लीजिए। मैंने आपसे एक छोटा सा निवेदन धर्म क्यों किया। लिखा? आप उमंग सिंगार जी का पूरा बयान चला दीजिए, दिखा देते शुरुआत से हैं। लेकर चलिए अंत उमंग तक सिंगार जी का पता पहले चल पूरा जाएगा। बयान दिखा दीजिए धर्मेंद्र जी पूरा को, शुरुआत से फिर लेकर आगे अंत बढ़ते हैं। तक। ठीक है, ठीक है धर्मेंद्र जी, सुन लीजिए डबल से। आदिवासी हम हिंदू नहीं है। मैं इस बात को हमेशा कहता हूं और आज से नहीं कहता हूं, कई सालों से कहता हूं। वो शबरी थी जिसने राम को बेर खिलाया थे जंगल में, वो भी आदिवासी थी। जो आदि काल से वास कर रहे वो आदिवासी है। जो प्रकृति की पूजा कर रहे, सूर्य की पूजा कर रहे, गाय की पूजा कर रहे, फसल की पूजा कर रहे, तो हम भी तो है। हम किसी समाज का अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे समाज को, हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को पहचान देना होगी। हम उस पहचान के बगैर अधूरे हैं। सरकारें कोई भी आए जाए, लेकिन हमारे समाज का मान सम्मान हर पार्टी को रखना पड़ेगा। सुन लिया आपने, वो कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, आदिवासी हैं, हम प्रकृति के पूजक हैं। आप सुन तो लीजिए, वो ये कह रहे हैं कि हम प्रकृति की पूजा करते हैं। आप पीपल की वृक्ष की पूजा नहीं करते हो, आप प्रकृति की पूजा नहीं करते हो, आप जमीन की पूजा नहीं करते हो। अरे आप तो गाय की पूजा कौन करता है? सनातनी हिंदू करता है। हम सुबह उठते हैं, सूर्य नारायण को जल देते हैं, हमारी परंपरा आप है। गाय की पूजा नहीं करते हो। आदिवासी परंपरा है। आप वही प्रकृति की आदिवासी पूजा नहीं परंपरा है। करते हो। लेकिन आपने आप पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं करते हो, बताइए ना। क्यों नहीं करते? वही तो वो कह रहे हैं, आप तो वही उनकी तो वो मूल भावना करते से हैं। समझ रहे हैं। अरे उन्होंने यही तो कहा है कि आदिवासी इस देश की धरोहर है। इस देश में हजारों हिंदू वर्षों नहीं है। से जो वास कर रहा है वो आदिवासी है। उस आदिवासी ने इस देश की बात करने की बात ही नहीं हो रही सांस्कृतिक धरोहर को बचा ना, के रखा है। यहाँ तो हिंदू है या नहीं है इसकी बात हो रही है। अरे आदिवासी सनातनी है, बोल तो रहे हैं, सनातनी आदिवासी है। आदिवासी इस देश की आत्मा है। और आप एक बात बताइए, बार बार भारतीय जनता अच्छा पार्टी ये की तरफ बताओ से बैठे क्यों धर्मेंद्र जी, करने लगे? ठीक है,
सनातन में और हिंदू में क्या अंतर है, अब आप ये बता दीजिए। सनातन का मूल भावना है सर्वधर्म समभाव, वसुदेव कुटुंबकम। जिस दिन सारे धर्म एक समान, सारी जातियां एक समान, तो उनका धर्म पूरा बता दीजिए विश्व- आदिवासियों पूरा का। विश्व एक कुटुंब जिस दिन आप मानने फिर लगोगे, भैया, आप अरे जाति भैया, को जाति से धर्मेंद्र लड़ाना जी, बंद कर दोगे। फिर काय के आप लिए धर्म जाति के नाम जनगणना पर- करा रहा हो ना, क्यों आप पीछे धर्म लगे के हो नाम उसके? पर लड़ाना बंद कर भाई दोगे। सब धर्म एक है तो क्यों पीछे लगे हो जाति जनगणना अगर के? कोई पिछड़ा है, अगर कोई पिछड़ा है तो उसको उसका अधिकार नहीं दोगे? रहने दो। संविधान ने व्यवस्था दी है अब कि आपके कोई पास अगर- ठोस कोई नहीं, अगर, इधर उधर किसी की बात प्रकार कर रहे हो की- आप। मैं खेत की बात करता हूँ, आप खलिहान में पहुंच जाते हैं। लेकिन अजय अरे जी आपने तो वो कहा कह रहे हैं अभी, हिंदू अभी नहीं आपने है, कहा। आदिवासी आदिकाल से है, अभी आपने और आप कहा। उनकी संपत्तियों को, जो उनकी प्रकृति की जो चीजें हैं, धरोहर हैं, उनको छीनने का काम कर रहा है, उनकी पहचान मिटाने का काम कर रही है बीजेपी। देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सदैव आदिवासी वर्ग के हित में काम किया है। देश के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति जैसे पद पर पहुंचाने का काम भी किया है। तो भाजपा सरकार ने और कांग्रेस की सरकारें आदिवासी वर्ग का विरोध करती रही। उमंग सिंगार का बयान घोर आपत्तिजनक और निंदनीय है। अगर कांग्रेस के नेताओं को मुंह छिपाना पड़ रहा है तो ऐसे नेताओं को पद से क्यों नहीं हटा देते हैं जो आदिवासी वर्ग को कह रहे हैं कि हिंदू नहीं है। अरे संविधान में लिखा है कि आदिवासी वर्ग हिंदू है। 1951 की पहली जनगणना से आदिवासियों को हिंदू माना गया, और वो तो सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं जो आदिकाल से सनातन धर्म का नेतृत्व कर रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी, जिनकी सरकारों में 50 साल तक देश में धर्मांतरण को बढ़ावा दिया गया, आज जितने भी आदिवासी वर्ग के भाई बहन धर्मांतरण करके क्रिश्चियन या अन्य धर्मों में पहुंचे तो वो कांग्रेस की सरकारों के संरक्षण में पहुंचे हैं। और आज वही सोनिया गांधी और इटली के साम्राज्य को खुश करने के लिए उमंग सिंगार इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये घोर निंदनीय, आपत्तिजनक है। मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग को नेतृत्व हमने दिया, पैसा कानून तक हमने बना के दिया, जिससे आदिवासी वर्ग को अपनी ग्राम सभा और अधिकार मिले। कौन से अधिकार? नहीं तो वो तो ये कह रहे हैं ना यादव जी कि हिंदू नहीं है। उन्होंने ये कब कहा कि वो ईसाई हैं या वो मुस्लिम हैं या किसी बौद्ध हैं या सिख हैं या जैन हैं? ये तो नहीं कहा उन्होंने कहा हिंदू नहीं है, आदिवासी आदिवासी है। और आप ईसाई तक क्यों ले गए उनको, ईसाई बनाना चाहते हैं? ब्रजेश जी, ये आदिवासी वर्ग का अपमान है कि उन्हें हिंदू या सनातन ना होना कहा जाना, ये अपमान करने के बराबर है। अरे इन्हें समझना पड़ेगा, आदिकाल से सनातन धर्म की अगुवाई आदिवासी वर्ग कर रहा है। तो आदिवासी वर्ग से बड़ा हिंदू कोई नहीं है। तो ये देश में कभी जातिगत जनगणना की बात करते हैं, कभी पिछड़े वर्गों में बिखराव की बात करते हैं, अब आदिवासी वर्ग में इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। असल में कांग्रेस पार्टी देश में टकराव की राजनीति करना चाहती है। ये सभी तरह के धर्म, संप्रदाय और वर्गों में टकराव लाना चाहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को लाभ मिल सके। ये घोर निंदनीय बर्ताव है। और ये कांग्रेस की एक चर्च परस्ती और जिस तरह से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती रही, ये अब नहीं चलने वाला है। देश इन्हें पहचानता है, इसीलिए कांग्रेस इन आरोपों का जवाब ले जनता लेंगे, ठीक है। लेकिन राकेश जी, ये बयान के क्या मायने हैं? क्या इससे कांग्रेस का भला होगा? क्या वो आदिवासियों को बांटना चाहती है जिस तरह से यादव जी कह रहे हैं? आप कैसे देखते हैं इस पूरे बयान को? क्या मंशा है इस बयान के पीछे और क्या भला होगा? अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं उधर से। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी यहाँ पर आए थे। वो एक राष्ट्रीय उनका कार्यक्रम होती है, पूजा होती है, महापूजा, कर्मदार पूजा होती है। उस संदर्भ में यहाँ छिंदवाड़ा वो आए थे और उसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं इस तरीके का बयान दिया। तो उन्होंने बयान का एक छोटे से टुकड़े को लेकर ये जो सारा जो बवाल है वैसा उनका ऐसा कोई, मैंने जहां तक मैं भी वहां उसमें वहां पर था, मगर मैंने उनका ये मंतव्य कभी नहीं था कि किसी आदिवासी वर्ग को बांटने का काम। उन्होंने कहा कि जैसे हर समाज के, हर जाति के लोगों के ऊपर अपने जाति के ऊपर गर्व होता है, उसी तरह हमें भी, हम आदिवासी लोग हैं, हम प्रकृति के पूजक लोग हैं, प्रकृति को वर्षों से पूजने वाले लोग हैं, और हमें अपनी पहचान बनाए रखने के लिए हमें अपने आदिवासी होने पर गर्व होना चाहिए। दूसरा, ये सबसे बड़ी चीज उन्होंने ये भी कहा और वो लोग ये भी कि सरकार जो है वो ऐसा तो नहीं है कि वो हिंदू धर्म के को उन्होंने नकार दिया। वो उन्होंने खुद ने कहा है और लोग भी बताते हैं, लगभग वो 10 से 12 वर्षों से करीब गणेश पूजा के समय, लगभग इस समय भी कल उन्होंने जब बताया ऐसी बातों में चर्चा करी, तो लगभग 1300 गणेश प्रतिमाओं की स्थापना लोगों को उन्होंने करवाई है।
तो ये इस तरीके का जो ये बयान है ये राजनीति के लिए ठीक है, मगर समाज के लिए बिल्कुल ठीक था। घातक है। लेकिन राकेश जी, आप कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो वो जो अन्य के कालम में भरते हैं, एक सरना धर्म की मांग उठी थी झारखंड से लेकर तमाम जगह, तो कांग्रेस बाकी के राज्यों में भी एक प्रस्ताव पारित कर देती कि अलग से कालम कर दिया जाए सरना धर्म का। इससे पहले का बयान चला दीजिए पूरा, आपको पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ब्रजेश जी, मैं एक चीज बताऊं आपको कि जैसे आदिवासी, ये हमारा जो क्षेत्र है ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। हम लोग आदिवासियों के बहुत टच में रहते हैं। हमने देखा कि उनके रीति रिवाज संस्कार जो है वो क्या कहते हैं, कभी मूर्ति पूजा को नहीं करते हैं, वो किसी देवी देवता को नहीं मानते, वो प्रकृति को पूजते हैं, वो झाड़ों की पूजा करते हैं, वो हल्दी को पवित्र मानते हैं। हर पूजा पद्धति में उनको हल्दी की लेकिन पूजा पद्धति तो उनकी वैसी है ना जैसी हिंदुओं की है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मगर इस तरीके से ये कभी हिंदू धर्म को नकारा नहीं है उन्होंने। हाँ। उनका जो मंतव्य बहुत था, सारे आदिवासी उसमें उस कालम में हिंदू भरते हैं, कुछ अन्य में भरते हैं, इसका भी बाकायदा वो उल्लेख हुआ है उसमें जब सर्वे हुआ था। और आदिवासियों में अलग अलग संस्कृति रीति रिवाज हैं, इसलिए बहुत सारे लोग ये मांग करते हैं कि अलग धर्म। हाँ, लेकिन वो तो जो आदिवासी तय करेगा ना कि उसको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, अन्य में जाना हिंदू लिखना। आप क्यों तय कर रहे हो? कोई नेता क्यों तय कर रहा है कि वो हिंदू नहीं है इस कालम में ना भरे? था एक्चुअली क्या था कि वो अपने जो यहाँ थे, जो अपनी वो महापूजा है, उनके जो धार्मिक कार्यक्रमों में आए थे और उनका कहना था कि सीधा सीधा कि हमको अपने धर्म को किसी तरीके से बचाना है और हमें अपने धर्म आदिवासी समाज के ऊपर गर्व होना चाहिए, उन रीति रिवाजों को जिस तरीके अपने रीति रिवाज माने हैं। नेता कैसे तय करेंगे कि कौन से कालम में किसको भरना चाहिए, या हिंदू माने या नहीं माने? बीजेपी कह रही तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, आप टकराव करना चाहते हैं, चर्च परस्ती है आप लोगों में, इसका जवाब दीजिए। ब्रजेश जी, ठीक है राकेश जी, अजय जी आ जाने दीजिए, धर्मेंद्र जी, राकेश जी, जी धर्मेंद्र जी बोलिए। बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वरिष्ठ पत्रकार साथी ने भी यही कहा कि उनका ना तो ये वक्तव्य था, ना उन्होंने ये कहा। उनके भाषण के एक छोटे से अंश को काट कर, अरे चुप रहिए, सबसे बड़े सनातन विरोधी लोग हो आप लोगों को धर्म का ज्ञान नहीं है, आप लोग अधर्मी हो, आप जनता का दोहन करते हो, आप लोग धर्म के नाम पर केवल राजनीति करते हो, वोट मांगने का काम करते हो। आपने गाय को हमारी माता बताकर वोट मांगा और आज गाय सड़कों पर भटक रही है। आज गाय की दुर्दशा कर दी आपने, और गाय को पूजने वाला आदिवासी है। क्या जानते हो आप आदिवासी के बारे में? आप लोग इतने बेवकूफ हो, इतने अधर्मी लोग हो, आप अधर्मी लोग हो, आप लोगों को केवल। चलिए माफी चाहता हूं धर्मेंद्र जी, अजय जी, क्योंकि समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर नेता प्रतिपक्ष ने यह बयान क्यों दिया? क्या वोट बैंक साधने के लिए दिया? आदिवासी हिंदू नहीं है तो फिर क्या है? यदि ऐसा है तो क्यों नहीं एक अन्य कालम जो था आदिवासियों का उसको कांग्रेस ने हटाया? क्या वोट बैंक के लिए बांटने की राजनीति है? नेताओं के इस तरह के बयान क्यों? क्या वो तय करेंगे कि कौन किस धर्म में आता है, कौन किस धर्म के कालम में अपना नाम दर्ज कराए? इस पर विचार करने की जरूरत है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।